हमें ज्वाइन किया साबिक सिफारतकार उमर ख़ान अली शेरज़ई साहब ने, उनसे बात करते हैं। उमर ख़ान शेरज़ई साहब, सर आप क्या कहेंगे? अब सिफारती जो मामलात थे उसको तो पासदारान इनकलाब की जानिब से कहा गया कि अब सिफारती मामलात आगे नहीं बढ़ सकते, चूँकि अमेरिका की जानिब से जो हमले किए गए और इसके अलावा जो वहाँ पर भी शहरियों को निशाना बनाया गया, पासदारान इनकलाब ने तो मना कर दिया। और उसके बाद हमने देखा कि अब अमरीकी एयर बेसिस को निशाना बनाना शुरू कर दिया है ईरान ने। तो सर क्या कहते हैं आप, किस तरफ जा रही है मशरक़ वस्ता की सूरत हाल? मज़ीद जंग के बादल गहरे होते जा रहे हैं? उमर साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी जी सर, ये जो मामला हुआ, मुझे आवाज जी आप बताएं। सर ये जो ईरान की जानिब से आज हमला किया गया है, उसने कतर में अमेरिकन एयर बेसिस को निशाना बनाया। न सिर्फ कतर, इराक़ में भी अमेरिकन एयर बेस को निशाना बनाया। और एयर बेसिस को निशाना बनाने के बाद अभी इब्तदाई मालूमात यही आई हैं कि 6 मिसाइल्स फायर किए गए ईरान की जानिब से अमेरिकन एयर बेस पर। तो सर अब आप क्या समझते हैं कि मशरक़ वस्ता में जंग के बादल मज़ीद गहरे होते चले जा रहे हैं? तो ये जो हमला किया है वो तो अमेरिकन एयर बेस पर किया है, लेकिन कतर मौजूद है, वहाँ इराक़ मौजूद है, क्या कहेंगे सर आप इस पर? यकीनन ये जो अमेरिका ने इस जंग की अब गलती, जो बड़ी गलती की, तो अब ये आग तो अब फैलेगी, ये अब रुकेगी नहीं। इसलिए कि और ईरान को वैसे भी हक दिफा जो है वो हासिल है, इसलिए कि उनके ऊपर हमला किया गया है। तो ये जंग अब निकल गई हाथ से मेरे ख्याल में। आई थिंक अब ये बहुत से दुनिया के और ममालिक भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। ठीक है सर, जिस तरह हम देख रहे हैं कि 19 से 20 जो है मशरक़ वस्ता के अंदर अमेरिकन एयर बेसिस मौजूद हैं, आप क्या समझते हैं? और तवातर के साथ हम ये भी देख रहे हैं कि ईरान जो है वो खामोश नहीं हो रहा और कहा, उसने ये वाज़े तौर पर ये बात वो कह चुका है कि अब जो जंग है वो ख़त्म हम करेंगे, शुरू इसराइल ने की थी। क्या कहेंगे सर आप इस पर? बिल्कुल, ये उनका हक है। इसराइल ने ही जंग शुरू किया और फिर जो जलती के ऊपर, जो आग के ऊपर तेल छिड़क गया, वो अमेरिका था। तो यकीनन अब ये मामला तो वो है। और वैसे भी मैं खुद ये समझ रहा हूँ कि जितनी भी मुस्लिम मुल्कों में अमेरिकन के बेसिस हैं, उनको सबको कहना चाहिए कि बेसिस खाली कर लें, इसलिए कि अब यकीनन ईरान जो भी करीबी वो है उनको तो टारगेट करेगा। ईरान अगर उधर अमेरिका डायरेक्ट नहीं पहुंच सकता तो कम से कम ये नजदीक जितनी भी वो है। आपको लगता है कि ये बेसिस खाली करवाना इतना आसान होगा? मेरे ख्याल में अमेरिका ने ऑलरेडी काफी लोगों को निकाला भी है और कम भी किया है, और ये कोई नहीं है मेरे ख्याल में। ये मुश्किल बात नहीं है अमेरिका की। अगर सिर्फ बेइज्जती होगी, लेकिन अमेरिका को बेइज्जती की कोई परवाह नहीं है। अफगानिस्तान, वियतनाम में शिकस्त खा गया, वहां से निकल गया, फिर अफगानिस्तान में शिकस्त खा गया, वहां से निकल गया, और यूक्रेन में भी कोई खास वो नहीं कर सका, डेंट नहीं डाल सका रशिया के ऊपर। तो हर जगह से फिर इनको हजीमत ही पड़ रही है। तो अगर ये बेसिस खाली करने पड़े तो वो मेरे ख्याल में शायद, अगर ये गवर्नमेंट, कंसर्न गवर्नमेंट से उनको कह दें कि अब खाली कर लें, हम आपकी जगह लड़ाई नहीं लड़ सकते, तो मेरे ख्याल में वो ये बेसिस शायद बंद करने। ठीक है, लेकिन उमर साहब हम ये देख रहे हैं कि ईरान जो है वो अकेले लड़ रहा है इसराइल से भी और अब अमेरिका से भी। आप क्या समझते हैं कि मशरक़ वस्ता में कौन कौन से अहम वो ममालिक हैं जो अब ईरान का साथ देने के लिए आएंगे? और इसके साथ ये भी आपसे सवाल करना चाहूंगी, क्या रूस अब साथ देगा ईरान का? रूस और चाइना तो ऑलरेडी ईरान को काफी सपोर्ट कर रहे हैं। और जहाँ तक ये हमारे मुसलमान मुल्क हैं, ये तो दिल ही दिल में सपोर्ट करते हैं, लेकिन इनके अंदर वो ताकत नहीं है कि वो अमेरिका को कन्फ्रंट कर सके। बात सर जबान कलामी की नहीं है, फिजिकली अपीयरेंस की बात करें। बिल्कुल, जैसे अमेरिका ने किया कि इसराइल जब गया है अमेरिका के पास, तो अमेरिका ने फिर जो हमले किए हैं तो वो भी अब सबके सामने है। तो अलाई होने का उसने यहाँ पर सबूत दिया है अमेरिका ने।
बात यह है कि इजराइल और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो अलग किस्म के हैं। वो ये बरतानिया और अमेरिका ने ही इसराइल को, ये इसराइल उनकी ही पैदावार है, उनका बगल बचा है। तो और चूंकि इसमें ईरान की भी काफ़ी गलतियां हैं कि ईरान ने काफ़ी अरसे से इन मुस्लिम ममालिक के साथ कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं किए हैं। तो इस वजह से वो होल हार्टेडली यानी मैदान जंग में नहीं कूदेंगे। इनडायरेक्टली जो भी उनसे मदद हो सकेगी वो करेंगे, लेकिन डायरेक्टली जंग में नहीं आएंगे। और ना उनकी इतनी कैपेसिटी भी नहीं है। इनकी पॉपुलेशन कितनी है देखो, अब कतर की टोटल पॉपुलेशन जो है वो लाखों के हिसाब से है, करोड़ों में नहीं है। और इसी तरह यूएई की आबादी भी, लोकल जो आबादी है वो इतनी नहीं है। तो ये जितनी भी मुल्क हैं बारिंग इराक, बाकी तो इनकी इतनी वो पॉपुलेशन भी नहीं है और इनकी फाइटिंग कैपेसिटी भी नहीं है। तो ये मदद तो करेंगे, लेकिन फिजिकली आई डोंट थिंक दे वुड गेट इन्वॉल्वड इन दिस। लेकिन सर, रूस की जानिब से बड़ा वाज़े जो है वो मुलाकात के बाद एक पैगाम सामने आया है कि ईरान को हमसे कैसी मदद दरकार है और इसका जो फैसला है वो खुद ईरान करेगा। अब आप क्या समझते हैं कि ईरान रूस से जो है वो फिजिकली मदद मांगेगा? फिजिकली तो नहीं मांगेगा। फिजिकली ईरान को कुछ वो जरूरत अब फिलहाल नहीं है, इसलिए कि ना इजराइल इतना बड़ा है और अमेरिका इतना दूर है। लेकिन उनको टेक्नोलॉजी की और जहाज़ों की और ये मिसाइल जो हैं इनकी जरूरत पड़ेगी। तो वो तो फिर हम ये कह सकते हैं कि रूस ईरान को S-400 दिफाई निज़ाम फराहम करेगा। दिफाई निज़ाम के अलावा सर ईरान तो वाज़े कर चुका है ना कि उसके पास बड़े मिसाइल्स का ज़ख़ीरा और भी मौजूद है। बड़े बड़े मिसाइल्स अभी टेस्ट करना बाकी हैं। बिल्कुल, वो अपने जितनी भी मिसाइल हैं वो भी टेस्ट करेंगे और रूस से भी ये मिसाइल और ये जो दिफाई सिस्टम S-400 का डिफेंस का वो है वो भी मांगेगा ज़रूर। अच्छा उमर साहब, जिस तरह आपने कहा कि ईरान ने जो मुस्लिम ममालिक है उनके साथ उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे। अच्छा सर, इसको एक चीज़ ज़रा ये भी वाज़े कर दे, फ़लस्तीन के ताल्लुकात तो सर किसी से ख़राब नहीं थे ना, तो फ़लस्तीन का क्या कसूर था? निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जो इसराइल इतने बम बरसाता रहा, मासूम बच्चों की जानें लेता रहा, रमज़ान के रोज़ों तक में ना उसने सहरी का ख्याल किया, ना उसने अफ्तार का, ना ईद देखी, बल्कि जो अस्पताल थे उस पर बम गिराए, जो स्कूल थे वहाँ पर बम गिराए, हर इंसान को उसने वहाँ पर निशाना बनाया ताक ताक के। तो सर फ़लस्तीन का क्या कसूर था? फ़लस्तीन का यही कसूर था कि फ़लस्तीनियों ने ही इसराइलियों को आबाद किया, फ़लस्तीनी ही लोगों ने उनको वहाँ जगह दी। और जब किसी हरामजादे को उंगली की जगह मिल जाती है तो फिर तो वो सिर्फ पूरा अंदर कर देता है। तो अब वो ग्रेटर इजराइल बनाना चाहते हैं और इस वजह से फ़लस्तीनियों के ऊपर ये जुल्म और तशद्दुद कर रहे हैं। सर ये भी मिथ नहीं लगती आपको? मिथ नहीं लगती ग्रेटर इसराइल बनाना चाहते हैं? मतलब उसकी मर्जी है, जो दिल करेगा वो कर जाएगा, ग्रेटर इसराइल बना देगा। तो बात यही है ना कि वो यकीनन उनको ये शय मिल गई है कि मुसलमान मुल्क जो है ना ये आपस में, हम जिस तरह हमारे इख्तिलाफात थे, देखो आपको याद होगा कि मैंने पहले भी कहा था कि कलभूषण यादव जो है वो यहाँ से पकड़ा गया था, जो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहा था और फिर ईरानियों ने चाबहार इंडिया को दिया हुआ था। और अभी जो इसी जंग में भी जो सारे ड्रोन पहले दिन मारे गए थे वो तो सारे इनके अंदर जासूस थे इजराइल के, जिन्होंने उन पे फायर कर दिए। तो बात ये कि इन्होंने किसी मुल्क से भी ऐसे अच्छे ताल्लुकात नहीं रखे थे। ये भी ग्रेटर पर्शियन एम्पायर के चक्कर में ये भी सबको बुली करते थे।